हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मपाल बुद्धिराजा इस समय डलहौजी में आया हुआ हूँ। मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ और घूमने का मेरे को शौक़ है। तो बैंकिंग लाइफ के दौरान जनरली ज़्यादा नहीं घूम पाया, तो अब सोचा कि जहाँ भी घूमना चाहता हूँ रिटायर्ड लाइफ में मैं इसको एंजॉय करूँ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा डलहौजी का टूर आज से स्टार्ट हो रहा है। इस समय रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं दिल्ली में मोरीगेट सर्कस पे आया हुआ हूँ। मेरी बस की बुकिंग यहीं से है। प्राइवेट बस है, स्लीपर क्लास है और ये मेरे को 11 से 13 घंटे के बीच में डलहौजी में पहुँचा देगी। डलहौजी दिल्ली से अबाउट 573 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि डलहौजी हिल स्टेशन जो है वो किसी भी रूप में ऊटी, कोडाईकनाल, मनाली, शिमला, नैनीताल इनमें से किसी से भी कम नहीं। डलहौजी हिल स्टेशन लैंडस्केप और वाटरफॉल्स के लिए बहुत मशहूर है और डलहौजी के निकट 21 किलोमीटर की दूरी पर खजियार है, जिसे कि इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। डलहौजी और खजियार का टूर अगर आप करते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत टूर है। डलहौजी और खजियार ना केवल हनीमूनर्स में मशहूर है, बल्कि हर एज ग्रुप का व्यक्ति डलहौजी या खजियार जाकर एंजॉय करता है, क्योंकि यहाँ के जो वाटरफॉल्स हैं, यहाँ का जो लैंडस्केप है, यहाँ की जो हरियाली है वो आपको आकर्षित करती है। अगर हम डलहौजी बाय एयर जाना चाहें तो पहले हमें बाय एयर कांगड़ा एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा और वहाँ से बस या टैक्सी द्वारा हम डलहौजी जाएंगे और ये 108 किलोमीटर की दूरी हमें 3 से 4 घंटे में पूरी होगी। और इसके अलावा अगर हम बाय ट्रेन जाते हैं तो बाय ट्रेन भी हमें पहले पठानकोट जाना पड़ेगा और पठानकोट से डलहौजी की दूरी अबाउट 81 किलोमीटर के करीब है, जिसमें आप बाय बस या बाय टैक्सी जाएंगे डलहौजी तो 2.5 से 3 घंटे आपके लगेंगे। बेटर यही बनता है कि अगर हम बस ले लेते हैं, क्योंकि ये बसेस रात को चलती हैं, तो आप स्लीपर क्लास में आराम से सोकर जा सकते हैं। HRTC की भी बसेस जो हैं वो दिल्ली से डलहौजी के लिए जाती हैं, जो कि 5 बजे के बाद स्टार्ट होती हैं और ये 9:30 बजे तक चलती हैं। 4 बसेस हैं, इनमें से 3 AC बसेस हैं और एक नॉर्मल बस है। नॉर्मल का किराया सिर्फ 710 रुपये है, या जो डीलक्स या सेमी डीलक्स बसेस हैं उनका किराया 1437 रुपये के करीब आता है। आप अगर चाहें तो इन बसों की बुकिंग ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। प्राइवेट की तो ऑनलाइन होती है। इसके अलावा अगर आप HRTC की साइट पे जाते हैं तो HRTC की साइट पे जाके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हो। दिल्ली मोरीगेट से चलने के बाद जब बस डलहौजी बस अड्डे पर पहुंच जाती है तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप या तो सुभाष चौक या गांधी चौक या रास्ते में ही बनी खेत या कहीं पर भी आप अपनी डलहौजी के सराउंडिंग में अकोमोडेशन ले सकते हैं। सुभाष चौक और गांधी चौक जो है वो डलहौजी के मेन चौक हैं, तो अगर आप इसकी सराउंडिंग में अकोमोडेशन लेते हैं तो आपको कहीं भी इधर उधर घूमना है तो आपको कंफर्टेबल हो जाएगा। और अगर इसके अलावा अगर आप कहीं और रहने की अकोमोडेशन लेते हैं, जैसे बनी खेत है या जो भी रास्ता खजियार से या कहीं और से डलहौजी की ओर आ रहा है, हर रोड पे होम स्टे, होटल वगैरह बने हुए हैं, आप वहाँ पे अकोमोडेशन ले सकते हैं। उस केस में आपने जब भी कोई जर्नी करनी है तो आपको सुभाष चौक या गांधी चौक आना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सीज वगैरह यहीं से स्टार्ट होती हैं और बाकी सुविधाएं यहीं पे अवेलेबल हैं। अगर आप डलहौजी आना चाहते हैं और पीक सीज़न में आना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि आप अपनी अकोमोडेशन बुक करवा के आएँ, क्योंकि पीक सीज़न में आपके मनपसंद
लोकेशन पे आपको अकोमोडेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं तो वो ऑफ सीज़न में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं कि आप ऑनलाइन बुकिंग करा के भी आ सकते हैं और यहाँ आके भी बुकिंग कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट बारगेनिंग की अच्छी गुंजाइश रहती है। डलहौजी में पहुँचने के बाद सबसे पहली बात आती है हमारी लोकल कन्वेंस के लिए। अगर आपने डलहौजी में घूमना है तो कैसे किया जाए। अगर आपने गांधी चौक पे अपनी अकोमोडेशन ली है, एक तो गांधी चौक इटसेल्फ की प्लेस है जहाँ पे आप अपना शाम को एंजॉय करते हैं, और गांधी चौक के ऊपर ही मार्केट, बहुत अच्छी मार्केट बनी हुई है, और गांधी चौक से ही माल रोड स्टार्ट होता है जो कि सुभाष चौक तक जाता है। ये पैदल रास्ता है और गांधी चौक से सुभाष चौक जाते हुए माल रोड में बहुत अच्छी दुकानें बनी हुई हैं, रेस्टोरेंट हैं और आइसक्रीम पार्लर हैं, बच्चों के लिए टॉयज़ की शॉप्स हैं, बच्चों के खेलने के लिए गेम्स हैं, और सबसे मशहूर वहाँ के गरम गरम गुलाब जामुन। तो आप उनको एंजॉय करते हुए सुभाष चौक की तरफ जा सकते हैं। और सुभाष चौक की तरफ अगर आप जाते हैं तो रास्ते में बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं, उनको भी देखते हुए जाइए। और इसके अलावा रास्ते में 2-3 जगह पे व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं, तो हम उन व्यू पॉइंट्स को भी एंजॉय करते हुए सुभाष चौक जा सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप गांधी चौक में स्टे कर रहे हैं तो गांधी चौक से कोई 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही पंचपुला पुल है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। पंचपुला जो 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है वो बिल्कुल ढलान पर है, आपने सीधा सिर्फ नीचे उतरना है। और जब आप यहाँ से नीचे उतरते हैं तो शुरू में थोड़ी सी मार्केट भी है और उसके बाद प्लेन रास्ता है, और वहाँ से वैली का व्यू भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, उसको एंजॉय कर सकते हैं। गांधी चौक से पंचपुला तक आप पैदल जा सकते हैं और पंचपुला को एंजॉय कर सकते हैं। और जब आप वापस आना चाहेंगे तो पंचपुला पे ही टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, जहाँ से आप टैक्सी लेकर वापस गांधी चौक आ सकते हैं। तो उस केस में आपको 250 से 300 रुपये किराया देना पड़ेगा। सिमिलर वे में अगर आप सुभाष चौक में रह रहे हैं, गांधी चौक और सुभाष चौक की जो आपस में पैदल दूरी है वो अबाउट 1 किलोमीटर के करीब है। तो अगर आप मस्ती में घूमते फिरते अगर जाएंगे 20 मिनट लगेंगे आपको एंजॉय करते हुए जाने में। और अगर आप सुभाष चौक पे रह रहे हैं तो सुभाष चौक में भी सिमिलर वही है, इसकी सराउंडिंग में मार्केट है, लेकिन इतनी बड़ी मार्केट नहीं है जितनी कि गांधी चौक के पास है। और कुछ दुकानें हैं जहाँ पे आपको खाने पीने का सामान आराम से मिल जाएगा, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, और इसके अलावा वहाँ पे टैक्सी यूनियन भी बनी हुई है, वहाँ से कहीं के लिए भी आप व्हीकल आराम से ले सकते हैं। निकट ही सुभाष बावड़ी भी है, वहाँ पे भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। वहाँ से वैली का व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आता है। अगर आप सुभाष चौक में रह रहे हैं तो वैली का व्यू भी आपको वहाँ से सुंदर नज़र आता है। अगर आप गांधी चौक में रह रहे हैं तो उसमें एक और पॉइंट भी मैं ऐड कर देता हूँ कि गांधी चौक पे ही एक तिब्बतन मार्केट भी बनी हुई है, तो तिब्बतन मार्केट में भी आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत दुकानें हैं वहाँ पे, जैसे माल रोड पे खाने पीने की और बाकी चीज़ों की दुकानें ज़्यादा हैं, लेकिन तिब्बतन मार्केट में तिब्बतन कल्चर के हिसाब से वहाँ पे शॉप्स हैं, वहाँ पे आपकी गिफ्ट्स आइटम है, डेली रूटीन की चीज़ें हैं, छाता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपने लेनी है तो तिब्बतन मार्केट में ले सकते हैं, और बहुत सारी दुकानें हैं वहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इसमें कि अगर नियरेस्ट प्लेसेस पे तो हम पैदल घूम लेंगे, लेकिन अगर हमने कुछ दूरी पर जाना है तो उस केस में क्या करें। उस केस में हमारे पास जो मेन अल्टरनेट है वो है या तो हम टैक्सी कर लें, या कुछ एरियाज़ में गवर्नमेंट की बसेस जाती हैं, और तीसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि लोकल कन्वेंस के लिए हम एक्टिवा या मोटरसाइकिल इस टाइप की 2 व्हीलर हायर कर दें। अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम
टैक्सी की बात करें तो पीक सीज़न में टैक्सी के किराए बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ अपने पैकेज बनाए हुए हैं कि अगर आपने ये 4 चीज़ें देखनी है तो आपके इतने पैसे हैं, 6 चीज़ें देखनी है तो इतना अमाउंट है, ये चीज़ डेस्टिनेशन और ऐड करोगे तो इसके सेपरेट चार्जेस लगेंगे। जैसे मैंने कवर करना था खजियार, कालाटोप सेंचुरी, डेंज कुंड और पंचपुला। बाकी रास्ते के 1-2 साइट सीन हैं, उनका कोई वो क्योंकि रास्ते में पड़ते हैं तो उसको क्योंकि कोई मेंशनिंग की ज़रूरत भी नहीं है। तो इन 4 चीज़ों जो मेन 4 चीज़ें थी इनके इन्होंने मेरे को 3,550 रुपये कहे। तो ये तो आप समझ गए कि अगर हम टैक्सी करते हैं तो ये हमें कॉस्टली पड़ते हैं। अगर हम 3 या 4 लोग हैं, फैमिली हमारी है, उस केस में टैक्सी कर लें तो वो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। सेकंड ऑप्शन है हमारा लोकल ट्रैवल के लिए मोटरसाइकिल या स्कूटर। मोटरसाइकिल में अगर आप इनफील्ड लेते हैं तो 1,500 रुपये किराया है। बाकी अदर मोटरसाइकिल या एक्टिवा वगैरह लेते हैं तो इसका किराया 700 से लेकर 1,000 रुपये तक है, और इसमें पेट्रोल आपको एक्स्ट्रा डलवाना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन हमारा पास जो है वो है बस का। यहाँ पे लोकल बसेस भी चलती हैं। जैसे आपने डलहौजी से खजियार जाना है तो उस केस में जो बस सुबह डलहौजी से चंबा के लिए जाती है, आप उस बस में बैठ जाइए और खजियार उतर जाइए। खजियार में 2-3 घंटे एंजॉय करने के बाद आप वापस रोड पे आ जाइए। जब कोई बस चंबा से डलहौजी के लिए आएगी तो आप उसमें चढ़ जाएं। कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या डैनकुंड जाना चाहते हैं, बस सर्विस उधर के लिए उपलब्ध नहीं है। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि इस टूर को मैंने किस हिसाब से किया, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहिए। यहाँ पे पहुँचने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पे 11 बजे के करीब पहुँचा तो 2-1 घंटे रेस्ट करने के बाद मैं सुभाष चौक आ गया। तो पहले कुछ टाइम मैंने सुभाष चौक में कवर किया, और सुभाष चौक में कवर करने के बाद लंच टाइम हो गया तो वहीं पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में मैंने लंच किया। बहुत अच्छा लंच बना हुआ था। और लंच करने के बाद सुभाष चौक पे ही वहाँ पे एक खूबसूरत चर्च भी बनी हुई है, जस्ट सुभाष चौक के ऊपर ही। तो उस चर्च में गए, बहुत खूबसूरत चर्च थी। उस चर्च से आने के बाद मैं गांधी चौक की तरफ पैदल ही आ गया। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि गांधी चौक यहाँ से सुभाष चौक से अबाउट 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अपना मस्ती में चलते हुए रास्ते में पेंटिंग्स एंजॉय की, व्यू पॉइंट्स बने हुए थे वहाँ पे फ़ोटोग्राफी की, और उसके बाद मैं गांधी चौक की तरफ बढ़ता गया। गांधी चौक से जस्ट पहले ही माल रोड बना हुआ है, और उस माल रोड में आपको हर प्रकार की खाने पीने की सुविधा उपलब्ध है। आइसक्रीम पार्लर बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, और रास्ते में वेंडर्स बैठे हुए हैं। अगर आपने कोन्स खाने हैं, जिसको मक्की का भुट्टा कहते हैं हम लोग, उसके लिए रोड साइड पे लोग बैठे हुए हैं। गरम गरम वो खा सकते हैं, गरम गरम गुलाब जामुन खा सकते हैं, मोमो खा सकते हैं। हर चीज़ की सुविधा वहाँ पे आपकी माल रोड पे उपलब्ध है। तो उसको एंजॉय करते हुए हम गांधी चौक पहुँच गए। गांधी चौक में अच्छी गहमागहमी थी, अच्छी क्राउड थी, क्योंकि सुभाष चौक के मुकाबले में गांधी चौक जो है वो ज़्यादा बिजी एरिया है। यहाँ पे दुकानें भी ज़्यादा हैं, माल रोड भी इसके साथ ही है, और पंचपुला वाटरफॉल जो कि बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल कहलाता है, वो भी गांधी चौक के पास ही है। तो और गांधी चौक से अगर आप थोड़ा सामने की तरफ जाते हैं तो वहाँ से व्यू भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो कुछ देर गांधी चौक में एंजॉय करने के बाद मैं पैदल ही पंचपुला वाटरफॉल की तरफ
निकल गया। पंचपुला वाटरफॉल में पहुंचने के बाद पहले तो नीचे जाते ही सबसे पहले तो वहाँ पे सरदार अजीत सिंह की इसका स्टैचू लगा हुआ है। सरदार अजीत सिंह के बारे में तो आप जानते ही हैं कि सरदार अजीत सिंह जी अमर शहीद भगत सिंह जी के चाचा जी हैं और एक खुद स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने किसानों के हित के लिए पगड़ी संभाल जट्टा का नारा भी दिया था। 15 अगस्त को ही उनकी मृत्यु हो गई और दोपहर को ही उनका वहाँ पे संस्कार कर दिया गया। उनकी याद में यहाँ पे एक आया गया है मेमोरियल और साथ में ही यहाँ पे मुस्कान अम्यूज़मेंट पार्क है, क्योंकि झूले बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए कई ट्रेन्स, झूले, खाने पीने की आइटमें बहुत कुछ है, तो वहाँ पे भी बच्चे एंजॉय करते हैं। उनको एंजॉय करने के बाद हम पंचपुला की तरफ आ गए। पंचपुला के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पहले लकड़ी के 5 पुल थे, जिसके कारण से इसको पंचपुला कहा जाता था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई तो वो उन 5 पुलों में से 3-4 पुल तोड़कर वहाँ पे पक्की सिमटेड स्टेयर्स बना दी गई। तो 1-2 पुल आगे और बताते हैं, लेकिन वहाँ के जब रेजिडेंट से पूछा गया कि वो कौन से पुल हैं, क्योंकि लकड़ी के और आने जाने के लिए कई रास्ते बने हुए हैं, तो उन्होंने एक पुल की ओर इशारा किया, बाकियों के दूसरे पुल के बारे में नहीं बता पाए। तो एनी हो, तो पंचपुला की तरफ हम गए। रास्ते में हर जगह पे अलग अलग स्टॉल बने हुए थे, चाय पानी के लिए, मोमोज़ के लिए, खाने पीने का सामान, कॉफ़ी वगैरह हर चीज़ रास्ते में उपलब्ध थी। तो धीरे धीरे चढ़ते हुए हम वाटरफॉल की तरफ गए। तो क्योंकि अभी बरसात का मौसम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए पानी का फ्लो बहुत कम था, लेकिन जो टूरिस्ट थे वो वहाँ पर आए हुए थे और फोटोग्राफी वगैरह एंजॉय कर रहे थे। हमने भी वहाँ पे फ़ोटोग्राफी भी एंजॉय की, वहाँ तक गए और उसके बाद फिर नीचे आने पर वहाँ पे आपको जिप लाइन वगैरह की एक्टिविटीज़ भी हैं। तो जो वहाँ पे डीलिंग पर्सन था उससे बात की तो उसने बताया कि यहाँ पे जिप लाइन के अलावा बर्मा ब्रिज वगैरह की एक्टिविटीज़ भी वह करवाते हैं। तो पंचपुला कवर करने के बाद वापस जब मैं आने लगा तो क्योंकि अब स्टीप चढ़ाई थी, तो स्टीप चढ़ाई को कवर करना पैदल, क्योंकि सारा दिन का थक चुका था, तो मैंने फिर वहाँ पे टैक्सी स्टैंड पर मैं गया तो उनसे बात की। तो उन्होंने मेरे से 250 रुपये मांगे, जिसको कि बारगेनिंग के बाद 200 रुपये में सेटल करके उन्होंने मेरे को टैक्सी से गांधी चौक छोड़ दिया। गांधी चौक में एंजॉय करने के बाद मैं वहाँ से वापस सुभाष चौक पे गया, क्योंकि मेरा जो होटल था वो सुभाष चौक पे ही था। तो सुभाष चौक अब रात का, क्योंकि रात का टाइम था, गांधी चौक में भी अच्छी भीड़ थी और इसके अलावा वहाँ पे मैंने फिर तिब्बतन मार्केट भी कवर की। तिब्बतन मार्केट भी रात के टाइम पे लाइटिंग में बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लग रही थी और सिमिलर वे में जो गांधी चौक था वो भी लाइटिंग में बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो गांधी चौक कवर करने के बाद मैं माल रोड से होता हुआ सुभाष चौक पहुंचा। लेकिन जब मैं माल रोड से गुजर रहा था तो वहाँ मैंने एक और चीज़ नोट की कि वहाँ पे एक व्यक्ति गाना गा रहा था अपने विद म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट और लोग कम से कम 40-50 लोग वहाँ पे सुन रहे थे और कुछ लोग साथ साथ में वहाँ पे उसको इनाम भी दे रहे थे। तो उसने भी वहाँ पे अपने म्यूज़िक का समा बांधा हुआ था। तो कुछ देर उसको भी एंजॉय करने के बाद मैं सुभाष चौक आ गया और सुभाष चौक में भी रात को वहाँ पे अच्छी भीड़ हो चुकी थी और सुभाष चौक में से बाद में फिर मैं मेरा होटल क्योंकि 200 मीटर की दूरी पर ही था, तो वहाँ आने के बाद मैंने अपना डिनर एंजॉय किया और रेस्ट किया। इसके साथ ही मेरा फर्स्ट डे का टूर ख़त्म हो गया। जो नेक्स्ट डे है, डे 2, उसमें
हम कवर करेंगे खजियार, कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डेंज कुंड, और रास्ते में बीजी पार्क, और एक बार दोबारा फिर महात्मा गांधी चौक को।